टिकट को लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियां मंथन करने में लगी है। कांग्रेस की ओर से जिला पर्यवेक्षक को जिम्मेदारियां दी गई है। लोकसभा पर्यवेक्षक लगातार जो है दावेदारों का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। पार्षद और जिला अध्यक्षों को चर्चा भी की जा रही है, दावेदारों के साथ वर्तमान चर्चा भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह जो है लोकसभा पर्यवेक्षक जिलों में पहुंच रहे हैं, जो दावेदार हैं उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल यूँ कहें कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि अनुशासनहीनता की जो बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कैलाश मेघवाल पर कार्रवाई भी की गई। कैलाश मेघवाल ने अपने ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद कमेटी बना दी गई थी, और कमेटी बनाने के बाद उनको निलंबित कर दिया गया था। और खुद जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं जो अनुशासनहीनता की कार्रवाई बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। लेकिन परिवर्तन यात्रा रामगंज मंडी पहुंचती है। वहां के विधायक मदन लाल दिलावर के पुत्र द्वारा एक कार्यकर्ताओं को थप्पड़ जड़ दिया जाता है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं की ओर से मदन दिलावर और उनके पुत्र के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। हालांकि ऐन वक्त पर पुलिस द्वारा समझाइश का प्रयास किया जाता है और मामले को शांत कर दिया जाता है। एक तरफ बीजेपी कह रही है हम एकजुट हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस द्वारा मामला तो शांत करा दिया गया, लेकिन कार्यकर्ता उग्र हो गए थे। परिवर्तन यात्रा पहुंच रही थी। परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात बीजेपी की ओर से की जा रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कार्यकर्ता एकजुट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का है, प्रदेश नेतृत्व का है, वो लगातार कह रहा है जो पार्टी की विचारधारा से विपरीत होकर काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहले भी हालांकि जो कैलाश मेघवाल है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन जब कार्यकर्ता ही एकजुट नहीं दिख रहे हैं, आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो विधायक थी मेघवाल, चंद्रराज मेघवाल, उनके जो कार्यकर्ता है उनकी और मदन दिलावर के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली थी। बहरहाल इस पूरे मामले को पुलिस द्वारा शांत तो कर दिया गया, लेकिन पूरा केंद्रीय नेतृत्व इस मामले को वॉच करने में लगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वो भी लगातार परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हम एकजुट हैं, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, कई ऐसे मामलों को लेकर बीजेपी मैदान में तो उतर रही है। लेकिन जिस तरह की झड़प देखने को मिली, मदन दिलावर के पुत्र पवन दिलावर द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं पर जब थप्पड़ मारा गया, तो निश्चित तौर पर नारेबाजी तो साफ तौर पर देखने को मिली। इस नारेबाजी, इस मनमुटाव को किस तरह बीजेपी समाप्त करेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर मनमुटाव और मतभेद और मनभेद के आरोप लगाने में लगी थी। उनका कहना था कि कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, उनके पार्टी के जो नेता हैं वो एकजुट नहीं है। लेकिन एकजुटता तो बीजेपी में भी देखने को नहीं मिल रही है। बीजेपी में भी लगातार मतभेद और मनभेद साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व यहाँ परिवर्तन यात्रा में आ रहा है। परिवर्तन यात्रा के जरिए पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह के हालात परिवर्तन यात्रा में देखने को मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पर मंथन जरूर करेगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आ रहा है। परिवर्तन यात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन विधायक मदन दिलावर के पुत्र द्वारा जिस तरह एक कार्यकर्ता पर थप्पड़ मारा गया और उस वक्त जो है नारेबाजी हुई, उस पर कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बन गया कि पार्टी में भी कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद है। इस मतभेद और मनभेद को बीजेपी कैसे सुलह कराएगी, कैसे शांत करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।